यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया गया है u1 इक्वल्स टू साइन n पाई बाई 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है u1 इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है देयर डज नॉट एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un एंड डी में बोला गया है un इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। un अनबाउंडेड है तो इसका मतलब un कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब un जो है वो डाइवर्जेंट होगा। सी में बोला गया है देयर डज नॉट एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un, मीन्स un का कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हमें नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब un जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अच्छा, बी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un का हमें कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि un जो है वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है या डाइवर्जेंट भी हो सकता है एंड un ऑसिलेट भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं। देखो u1 इक्वल्स टू साइन n पाई बाई 4। अच्छा, साइन x जो है, साइन x का कर्व ऐसा है ना, ये x इक्वल्स टू 0 के लिए एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे है x इक्वल्स टू पाई एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे है क्या होगा यहाँ पे -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2। तो देखो एंड इस पॉइंट पे ये यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन का हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, इन दोनों को टच करेगा, सॉरी इन दोनों को नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे कर्व का अप्स एंड डाउन्स होगा, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है y इक्वल्स टू -1 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस कर्व का हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, y इक्वल्स टू 1 पे एंड मिनिमम वैल्यू मिल रहा है y इक्वल्स टू -1 पे, ठीक है। तो ये जो un है वो क्या होगा, वो बाउंडेड होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है अनबाउंडेड होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा। देखो ये जो कर्व है वो ऑसिलेट कर रहा है, किसी पॉइंट पे टेंड नहीं कर रहा है, ये कभी 0 हो रहा है, कभी 1 -1 हाफ √2 ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कर्व ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी एंड डी को देखो, अगर बी करेक्ट है तो सी इनकरेक्ट, अगर बी इनकरेक्ट है तो सी करेक्ट। बी में बोला गया देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un एंड सी में बोला गया है देयर डज नॉट एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un। एक काम करते हैं, n इक्वल्स टू 4m पुट कर दो, तो u4m क्या होगा, साइन 4m पाई बाई 4, ठीक है। एंड यहाँ पे m क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अच्छा, तो 4 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू साइन m पाई। अब साइन m पाई का वैल्यू क्या होगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो दिस इक्वल्स टू होगा 0, तो u4m का वैल्यू क्या है 0, तो ये तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट होगा, क्योंकि u4m जो है वो un का सबसीक्वेंस है, तो यहाँ पे हमें एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डी में बोला गया दैट डज नॉट एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके।